अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम नाज़रीन को यूट्यूब के चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। एशिया कप जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बदस्तूर एशिया कप को लेकर चीजें जो है वो टेंस हालात में चल रही हैं। दोनों बोर्ड जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहे और ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि आईपीएल के फाइनल देखने के लिए बीसीसीआई ने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर शामी सिल्वा को बुला लिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर नजमुल हसन को बुला लिया, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर को बुला लिया, नेपाल के क्रिकेट बोर्ड के सदर को बुला लिया है। लेकिन अगर नहीं किसी को बुलाया गया तो जिस मुल्क ने होस्ट करना है एशिया कप, उस मुल्क के सदर यानी कि चेयरमैन नजम सेठी जो हैं उनको अभी तक इंडिया ने इनवाइट नहीं किया। और अब अगर वो इनवाइट कर भी लेते हैं, फर्ज करें, वैसे तो उन्हें इनवाइट करना नहीं है, और अगर उन्हें इनवाइट करना होता तो अब तक वो इनवाइट कर भी चुके होते। अगर अब इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि बीसीसीआई क्लियर कट जो है वो पाकिस्तान को इस चीज से दूर रखना चाहता है और इस पे अब जो है वो वर्चुअल मीटिंग भी होने जा रही है और उसमें फैसला किया जाएगा जब आईपीएल का फाइनल खेला जा रहा होगा। जय शाह की तरफ से बयान आया था कि आईपीएल का फाइनल जिस दिन खेला जा रहा होगा तो हमने बोर्ड्स के जो सदूर को बुलाया है वो मैच भी देखेंगे और उसके साइड लाइन पे हमारी बातचीत होगी, हमारी मीटिंग होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी। उस पे जो है हम एशिया कप के मुतालिक कोई फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को मानना है, नहीं मानना, पाकिस्तान में मैचेस होने हैं या पाकिस्तान में सारा इंटायर जो एशिया कप है वो किसी और मुल्क में शिफ्ट करना है, ये एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा या नहीं होगा, ये एशिया कप श्रीलंका में होगा, दुबई में होगा, इंग्लैंड में होगा या कहां पे होगा, और उसके शेड्यूल के बारे में सारी चीजें जो है वो सबके सामने आ जाएंगी। और वर्चुअल मीटिंग जो बीसीसीआई ने तमाम बोर्ड के सदर के साथ करनी है उसमें भी पीसीबी को दावतनामा नहीं दिया गया कि पीसीबी ने उसमें उसको अटेंड करना है। तो ये बीसीसीआई की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर है जो चीज सामने आ रही है, क्योंकि जिस मुल्क ने होस्ट करना है जब उसको आपने दावत ही नहीं दी और उसको आप वर्चुअल मीटिंग में भी ऐड नहीं कर रहे तो फिर आपने फैसला क्या करना है? फिर तो आप सीधा सीधा ये बदमाशी दिखा रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारी आईसीसी में भी जागीरदारी है, इजारादारी है, हमारी जो है वो एसीसी काउंसिल के जय शाह जो है वो जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के वो एसीसी के सदर हैं, तो हम अपनी इजारादारी चलाएंगे, हम अपनी पावर दिखाएंगे पीसीबी को और हम जो है वो पीसीबी को सारी दुनिया से आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमारे सामने जो है वो बड़े बड़े गोरे जो मुल्क हैं, जो इंग्लैंड है, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो न्यूजीलैंड है, जो साउथ अफ्रीका है, वो हमारे सामने आंख नहीं उठा पाते, तो पाकिस्तान की कैसे जरूरत होगी कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो हमें आंखें दिखाए या वो हमसे अपनी बातें मनवाए। तो बीसीसीआई इस वजह से जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है और लेकिन बीसीसीआई को इस चीज का पता नहीं है कि आगे जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में शेड्यूल है और वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान के साथ आप एशिया कप के मुतालिक किसी भी किस्म की ज्यादती करते हैं तो फिर आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि पाकिस्तान भी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगा और देने वाला है। और पीसीबी इस चीज की पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, क्योंकि जब आप जो है वो मुसलसल एक बंदे को, एक बोर्ड को मुसलसल उसको जो है वो नजरअंदाज करते रहेंगे और खासकर जब आपने सारे एशियाई बोर्ड्स को बुला लिया जिन्हें एशिया कप खेलना है, तो जिस बोर्ड ने होस्ट करना है, जिसके पास होस्ट राइट्स हैं, उसको नाम बुलाना जो है वो ये समझ से बाला तारा चीज। अगर उसको नहीं भी बुलाना फिर भी वर्चुअल मीटिंग में तो उसको इंक्लूड करें। आपने वर्चुअल मीटिंग में भी यही सामने आ रहा है, कई जगह पे वो बात सामने आ रही है कि अभी बातचीत चल रही है, उस पर हतमी फैसला नहीं किया गया और कई जगह पे जो है वो एक्सप्रेस न्यूज जो है उनने तो ये भी कोट किया कि वर्चुअल जो मीटिंग होनी है उसमें भी पीसीबी को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें भी पीसीबी को दावत नहीं दी गई और बीसीसीआई जो है वो खुद से हर फैसला करना चाहता है और वो दूसरी जो बाकी बोर्ड्स हैं उनको साथ मिलाकर उनके कंधे पर रखकर जो है वो बंदूक चलाना चाहता है और वो जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बीसीसीआई को ये सोच लेना चाहिए कि हमेशा जो बंदा किसी के लिए खड़ा होता है वो बंदा हमेशा उसमें खुद गिरता है। तो बीसीसीआई को उतना ही जुल्म और उतनी ही ज्यादती करनी चाहिए जितनी वो खुद सहने की जो है वो उसमें क्षमता, उसमें ताकत हो। और दूसरा, इंडियन मीडिया की तरफ से बार बार चीजें, सबसे पहले हाइब्रिड प्लान की चीजें आ रही थी कि हाइब्रिड प्लान जो है वो माना गया है और पहले 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद जो है वो न्यूट्रल वेन्यू दुबई या जो है वो श्रीलंका होगा। लेकिन कल परसों से इंडियन मीडिया में ये चीजें फ्लोट करना शुरू हो गई और मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि एक जो है वो इंडियन मीडिया के बड़े एक्टिव हैं, राहुल जो है उनका जो स्पोर्ट्स जो है वो एंकर हैं, स्पोर्ट्स कह लें, एनालिस्ट हैं, वो उनने बताया था कि बीसीसीआई तो इवन एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू का जो है वो सोच भी नहीं रहा और हाइब्रिड प्लान के बारे में सिरे से ही नहीं सोच रहा। और मैंने ब्रॉडकास्टर से भी बात की है, वो भी कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 4 मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाए और बाकी जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाए, किसी एक ही मुकाम पर पूरा का पूरा एशिया कप होगा। तो अब जो है वो पहले तो दबे दबे अल्फाज में आ रही थी, लेकिन अब 2-3 दिन से ये बातें इंडियन मीडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में ये बाकायदा चीजें आने लग गई कि
इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को भी नहीं मानने जा रहा और पाकिस्तान के हाइब्रिड प्लान को भी जो है वो बीसीसीआई रिजेक्ट कर देगा और बीसीसीआई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और कई जगह पे तो ये आया कि बीसीसीआई ने जो है वो पीसीबी को ये कहा है कि हम आपका हाइब्रिड प्लान, आपके 4 मैचेस जो हैं वो आपको तब पाकिस्तान में करवाने देंगे एशिया कप के जब आप हमें रिटर्न गारंटी देंगे, रिटर्न फॉर्म में लिख कर देंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में आकर वर्ल्ड कप खेलेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही थी और पीसीबी के चेयरमैन ने इस मौक़िफ़ अपनाया था कि हम फिलहाल एशिया कप पे अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो मरकूज किए हुए हैं और हमने इस वर्ल्ड कप का नहीं सोचा और वर्ल्ड कप का फैसला जो है वो इंडिया के बीसीसीआई के एशिया कप पर किए हुए फैसले के मुताबिक हमारा फैसला होगा। और दूसरा, इसमें जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत करने के मामले में ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करेगी, अपनी तसल्ली करेगी और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट तसल्ली उसकी हो जाती है तो फिर हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, अदरवाइज हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। और अब जो है वो बीसीसीआई इस चीज पर वजीदा कि आप हमें गारंटी रिटर्न फॉर्म में लिख कर दें। तो पीसीबी के चेयरमैन ने तो पहले कह दिया था कि ये गवर्नमेंट के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हमने जो है वो ये बातें इंडियन मीडिया की तरफ से ये फ्लोट की जाने लगी कि उसी सूरत में हाइब्रिड प्लान को जो है वो माना जाएगा जिस सूरत में अगर पाकिस्तान उनको रिटर्न फॉर्म में लिख कर देता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया जाकर वर्ल्ड कप के मैचेस अपने खेलेगी। तो जब पीसीबी से इस तरह की चीजें पूछी गई तो पीसीबी ने उनको, इंडियन मीडिया को बिल्कुल जो है वो सरासर उनको शटअप कॉल दे दी। उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया सारी फजूलियात बाकर है और इसमें कुछ सदाकत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जो हाइब्रिड प्लान है उसको बिल्कुल माना गया है, उसको जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी माना है, उसको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी माना है, नेपाल ने भी माना है, अफगानिस्तान ने भी माना है। उनकी रिटर्न ईमेल्स हमारे पास मौजूद है, उनको पाकिस्तान में आकर खेलने में कोई मसला नहीं है। और ये जो इंडियन मीडिया की तरफ से चीजें फ्लोट की जा रही हैं कि पाकिस्तान हमें लिख कर दे वर्ल्ड कप का तो फिर हम एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होने देंगे, तो ये बिल्कुल फजूल चीजें, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं और ये बीसीसीआई सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह झुक जाए और वो हमें लिख कर दे दे कि हम जो है वो वर्ल्ड कप में आएंगे। लेकिन पीसीबी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। अगर वर्ल्ड कप में जाने या ना जाने का फैसला जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा और वो इस चीज पर भी बेस करेगा कि जो इंडिया है वो हमारे साथ एशिया कप में क्या फैसला करता है। और दूसरा, जो न्यूट्रल वेन्यू को लेकर बातें चल रही थी दुबई की, तो पाकिस्तान अभी भी उसी चीज पर डटा हुआ है और पाकिस्तान का कहना यह है, पीसीबी के चेयरमैन का कहना यह है कि यहां पे गेट मनी, जो टिकट्स की मद में पैसा आना है पाकिस्तान को, वो बहुत ज्यादा होता है। श्रीलंका में उस तरह आपको गेट मनी जो है वो नहीं मिलेगी और पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। तो ठीक है, अगर बीसीसीआई जो है वो एसीसी काउंसिल जो है वो हमें वो पैसे दे दे गेट मनी का, जो हमें लॉस होना है श्रीलंका में, वो हमारा भरपाई कर दे, तो हम जो है वो श्रीलंका में भी खेलने का सोच रहे हैं। तो इस चीज पर भी जो है वो बीसीसीआई पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और वो अपने मीडिया को जानबूझकर इस तरह की खबरें दे रहा है कि आप जो है वो झूठी खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो सारी दुनिया के सामने लाएंगे। पाकिस्तान का बोर्ड तो झुक गया है, पाकिस्तान का बोर्ड तो नीचे लग गया, पाकिस्तान के बोर्ड के पास तो कोई पावर नहीं है, बीसीसीआई के पास ही सारी पावर है। तो एक तो मेरा तमाम एशियाई क्रिकेट बोर्ड को ये जो है वो मशवरा है कि आप बीसीसीआई के कहने पर ना चलें, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट भी एक हकीकत है और इस चीज को आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो दुनिया क्रिकेट जो है वो मुकम्मल नहीं होती और दुनिया क्रिकेट का बड़ा इंटीग्रल पार्ट जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आप लाइट नहीं ले सकते। और बीसीसीआई सिर्फ जो है वो अपनी खुन्नस जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, श्रीलंकन, नेपाल और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदूर के उनके कानून पर रखकर जो है वो बंदूक चलाना चाहता है कि हम बच जाएं और हमारा नाम ना आए और हम इन मुल्कों को जो है वो सामने कर दें। तो फिर उन मुल्कों को भी सोचना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान के साथ ये करेंगे तो एशिया कप तो हो जाएगा, पाकिस्तान 4 मैच भी छोड़ देगा, आगे फिर आपके साथ भी पीसीबी कैसा रवैया रखेगा, क्योंकि हमेशा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ तो चले अभी मैचेस नहीं हुए, श्रीलंका हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया है। और जब पूरी दुनिया जो थे वो श्रीलंका का बायकॉट कर चुकी थी, तब पाकिस्तान की टीम जहां में दंगे हो रहे थे वहां जाके पाकिस्तान की टीम ने खेला और दौरा मुकम्मल करके आए, दौरा छोड़ के नहीं आए, बुजुर्गों की तरह भाग कर नहीं आए। तो बाकी बोर्ड्स को सोचना चाहिए, एशियन बोर्ड्स को सोचना चाहिए कि आप वक्ती तौर के फायदे के लिए अपना जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको खराब मत करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को आप जो है वो अलग नहीं कर सकते। और बीसीसीआई सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपनी पावर दिखाना चाहता है, जो कि होगा नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये अटल फैसला कर लिया है कि अब हमारा हाइब्रिड प्लान जो है इस पे तो 100% श्योरिटी है कि ये मंजूर हो जाएगा। पीसीबी के चेयरमैन का ये भी कहना था कि सारे बोर्ड इस चीज पर एग्री है और बीसीसीआई भी इस चीज को हर सूरत जो है वो मंजूर करेगा। ये हो ही नहीं सकता कि बीसीसीआई इसको मंजूर ना करे और वो इस चीज को मंजूर करने के हक
हक में भी हैं और वो मंजूर कर भी चुके हैं। बस इसका ऐलान होना बाकी है। जस्ट ये इंडियन मीडिया की तरफ से फजूल का प्रोपेगेंडा आ रहा है, क्योंकि एशिया कप का वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है। और पाकिस्तान पागल थोड़ी है कि 4 मैचेस के लिए पाकिस्तान ये फैसला कर लेगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में खेलना जाएगा। पाकिस्तान को इतना बुद्धू समझा हुआ है, पाकिस्तान को इतना लल्लू क्रिकेट बोर्ड समझा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने इतना कमजोर बोर्ड समझा हुआ है। सिर्फ बीसीसीआई को जो अंदर से तकलीफ हो रही है और इंडियन मीडिया को भी जो तकलीफ हो रही है और गोदी मीडिया को भी जो अंदर से तकलीफ हो रही है, उनको सिर्फ और सिर्फ ये तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान ने हमें आंखें कैसे दिखाई, हमें तो गोरू ने आंखें नहीं दिखाई, हमें तो बड़े बड़े देश जो हैं, जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मजबूत बोर्ड माने जाते हैं, हमें तो उनने कोई आंखें नहीं दिखाई और पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। तो वो इस चीज की खुन्नस निकाल रहे हैं और उनको ये भी समझना पड़ेगा कि भाईजान टिट फॉर टैट है। अगर आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होगे तो फिर आगे वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान भी उसमें आपको बहुत बड़ा शाख देगा। और जो आपको जय शाह जो इंडियन मीडिया के मुताबिक जो है वो जय शाह ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ये फजूल की बातें कर रहा है, नजम सेठी सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई तो पाकिस्तान एशिया कप की मेंबरशिप भी छोड़ देगा और एशिया कप का भी बाइकआउट कर देगा। तो जय शाह की तरफ से ये चीजें सारी सामने आई थी कि ये नजम सेठी सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, अदरवाइज पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा। तो भाईजान फिर आपको पीसीबी बाइकआउट करके दिखाएगा और लाजमी करके दिखाएगा। आप एक दफा फैसला करके तो देखिए। और दूसरा, वर्ल्ड कप में भी आप पाकिस्तान आपको भरपूर जवाब देने के लिए तैयार और पाकिस्तान ने पूरे प्लान्स तैयार कर लिए हैं और उन पीसीबी अब एक ही चीज पर अमल पर है कि इनफ इज इनफ। अब मजीद जो है वो हम ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे। अगर हमारा उसमें हमें पैसों की शक्ल में हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हम जो है वो बीसीसीआई के सामने मजीद नहीं झुकेंगे और हम भेड़ चाल नहीं चलेंगे कि जहां पे बीसीसीआई हाँक देगा तो हम वहां पे चले जाएंगे। हम जो है वो हक और सच के साथ खड़ेंगे, अपने हक के साथ खड़ेंगे और अपना हक जो है वो हर सूरत लेकर रहेंगे। वो चाहे फिर सामने बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, एसीसी हो या कोई भी बोर्ड हो, हम अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे और जरूर लेकर रहेंगे। और अगर बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेगा तो पीसीबी ने ये क्लियर कट फैसला किया हुआ है कि बीसीसीआई बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। आप भी जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते हैं तो फिर पीसीबी जो है वो टिट फॉर टैट करेगा। फिर आप भी अपने नुकसान के लिए तैयार रहिए और जो पाकिस्तान इंडिया को झटका देगा तो फिर इंडिया को और बीसीसीआई को भी होश आ जाएगी कि हमने किसको जो है वो किस भला से पंगा ले लिया। और पीसीबी जो है वो पहली बार इतना जो है वो अग्रेसिव क्यों हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो अब वो लोग चेंज हो गए हैं, यूथ आ गई है हर जगह पे। तो पीसीबी के चेयरमैन चले वो तो यूथ में नहीं आते, लेकिन सोच बदलती जा रही है। जो आपकी नहीं थी वो जिस तरह गुलामी वाली वो जो जहनीत है वो लोग उससे निकलते जा रहे हैं। और अब लोग पाकिस्तान के इंटरनल जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर से लोग बात करने लग गए हैं कि भाईजान हमें इस तरह की क्रिकेट नहीं चाहिए। अगर इंडिया हमारे साथ इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहता, इक्वालिटी की बुनियाद पर नहीं खेलना चाहता, अगर हमें जोर और जबरदस्ती से खेलना हमारे साथ खेलना चाहता है और आईसीसी पर अपनी इजारादारी दिखाएगा तो फिर ठीक है, पाकिस्तान से भी जो कुछ होगा हम वो भी करेंगे। और हम ऐसी क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलेंगे जहां पे अपनी इज्जत गंवानी पड़े। और नजम सेठी पर पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और सारे लोग यही बात करें, क्योंकि मैं जिस चीज से भी मैं भी बात करता हूं लोगों से, तो सारे बंदे यही कहते हैं कि इंडिया जिस तरह पाकिस्तान के साथ कर रहा है और अगर आप भी पाकिस्तान ने जितना झुकना था झुक लिया, अगर आप भी बीसीसीआई जो है वो पीसीबी के साथ ज्यादती करता है तो फिर पीसीबी को किसी सूरत झुकना नहीं चाहिए। और पीसीबी भी यही फैसला कर चुका है कि हम अब मजीद नहीं झुकेंगे और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और बीसीसीआई को इतना जोर का झटका देंगे कि बीसीसीआई की सोच और जो जय शाह और उनका मीडिया सोच रहा है ना कि पाकिस्तान ने ये नजम सेठी सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये ऐसा अमलन तौर पर कुछ नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे, तो भाईजान इस तरह आप देख लीजिएगा, आपको इसका अमली नमूना मिल जाएगा। आप बस जो है वो अपना कुछ फैसला करके पहले देखें, उसके बाद आपको जो है वो रिएक्शन जो मिलेगा, उसके बाद आपको जो जवाब मिलेगा वो इंशाल्लाह आपकी 14 तबक रोशन कर देगा और आपकी होश जो है वो ठिकाने लग जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।